गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं बच्चों आप लोग? होप यू आर वेल। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के फिर अपने सेशन की, जिसमें हम लगातार लिटरेचर के क्वेश्चंस कर रहे हैं। और आज का हमारा वर्क बेसिकली बेस्ड है उन्हीं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे जो हमारे लगातार जारी हैं। तो लेते हैं सबसे पहला क्वेश्चन आज का यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर, विच इज द शॉर्टेस्ट पीरियड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर? सबसे शॉर्ट पीरियड अगर हम इसमें देखें तो हमारा लिटरेचर का कौन सा जाएगा? सो गाइस, अगर हम ध्यान से देखें, क्या ये रोमांटिक पीरियड है, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन, या फिर नन ऑफ द एबव? बड़े ध्यान से देखें और इसका क्वेश्चन का आंसर करें। व्हाट शुड बी द आंसर? तो इसमें गाइस हमारा आंसर क्या होना चाहिए? जरा सभी लोग बताएं। ध्यान से देखेंगे तो बेसिकली क्या है, रोमांटिक पीरियड, विक्टोरियन, रेस्टोरेशन, या फिर नन ऑफ दैट। तो ये आंसर हमारा रेस्टोरेशन का बनेगा। रेस्टोरेशन पीरियड अगर मैं बोलूं तो ये गाइस कहां से शुरू होता है? रेस्टोरेशन पीरियड वाज फ्रॉम 1660 टू 1685, है ना। 4 सेकंड के टाइम को हम इसमें देखते हैं। तो ये शॉर्टेस्ट पीरियड 15 ईयर्स का, और ये एक जबरदस्त पीरियड था जिसमें रेस्टोरेशन ऑफ द मोनार्कियल पीरियड हम कहते हैं। हु वाज अमेरिकन पोएट? अब क्वेश्चन ये बनता है कि यहाँ पे इनमें से कौन एक अमेरिकन पोएट बेसिकली है? क्या ये हमारे रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, जॉन कीट्स हैं, मिल्टन, या फिर हैरिक? बड़ी आसानी से पहचान सकते हैं, नीचे तीनों आपके ब्रिटिश हैं, जबकि ये जो है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ये क्या है आपका? अमेरिकन है। सो रॉबर्ट फ्रॉस्ट बेसिकली अमेरिकन पोएट कहलाएंगे। यानी कि अगर हम देखें तो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, विलियम फॉकनर हैं, विटमैन है, और वन मोर है, हेमिंग्वे। ये चारों ही इंपॉर्टेंट हमारे अमेरिकन पोएट्स में आते हैं। अब लेते हैं अगले क्वेश्चन को। इंग्लिश पोएट एडिक्टेड टू ओपियम वॉज? इनमें से कौन एडिक्टेड था ओपियम का? क्या लॉर्ड बायरन था, किंग्सले, एसटी कॉलरिज, या फिर पीबी शेले? गाइस, ज्यादातर जो एडिक्टेड थे ये पर्सन कहां पे मिलेंगे हमें? रोमेंटिसिज्म में। कहां पे मिलेंगे? रोमेंटिसिज्म में। रोमेंटिसिज्म वाले मैक्सिमम हमारे बेसिकली ओपियम एडिक्टेड थे। लेकिन सबसे ज्यादा इसमें आप देखेंगे तो एसटी कॉलरिज, जिन्होंने ऑक्सफोर्ड से, ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज, जिनमें से एक है, ऑक्सफोर्ड से क्या सीखा था इन्होंने? ओपियम को खाना। इट वॉज जस्ट बिकॉज ऑफ द न्यूमेरोलॉजी। इनको यानी कि प्रॉब्लम थी, एंड दैट प्रॉब्लम जस्ट कॉज्ड हिम द पेन। इस पेन को रिलीव करने के लिए क्या करते थे? ओपियम खाते थे। तो एसटी कॉलरिज had been a great opium eater. What is कैंटो मीन्स? कैंटो का मीन्स क्या होता है? क्या ये एक डिवीजन है प्ले की? क्या ये एक्ट है प्ले का? सब डिवीजन है एक एपिक की? या फिर नन ऑफ द एबो? अब ध्यान से देखो बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है? डिवीजन ऑफ अ प्ले, एक्ट ऑफ अ प्ले नहीं, उसमें कैंटो नहीं आती, बल्कि क्या? सब डिवीजन ऑफ एन एपिक या पोएम। तो एपिक भी क्या है भाई? ये भी किस में होता है? वर्स फॉर्म में होता है। बस इतना है कि पोएम से लॉन्ग होता है, एक लॉन्ग पोएम ये होती है। तो हम इसमें आंसर क्या करेंगे? आंसर वुड बी सी। इसी तरह से क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज लिंग्विस्टिक्स? सो लिंग्विस्टिक्स का मींस है बेसिकली हमारे पास क्वेश्चंस बेस्ड ऑन टर्मिनोलॉजी, यानी कि टर्म्स है हमारी, चाहे वो आपकी लाइक टर्म होगी लिटरेरी टर्म्स या फिर पेडागोजिकल टर्म्स होती है, इस पे बेस्ड आपके क्वेश्चंस बनते हैं। सो लिंग्विस्टिक्स अगर हम कहें, क्या स्टडी ऑफ लिटरेचर है, स्टडी ऑफ हिस्ट्री है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज है, तो 100% ये आंसर हमारा क्या बनेगा? यहाँ पे सी बनेगा, साइंटिफिक स्टडी ऑफ लैंग्वेज। यानी लैंग्वेज को हम साइंटिफिकली देखते हैं कि उसमें कहाँ पे हम क्या साउंड, क्या किस तरह का स्ट्रेस अनस्ट्रेस यूज कर रहे हैं। अगला क्वेश्चन है मेरा, व्हाट इज कैटेस्ट्रॉफी? सभी लोगों को पता है कि कैटेस्ट्रॉफी यानी कि जब हम किसी प्ले की शुरुआत करते हैं तो ये प्ले एक एक्सपोजिशन से शुरू होता है, एक बैकग्राउंड से शुरू होता है। फिर इसमें हमारा क्या बनता है? राइजिंग एक्शन। राइजिंग एक्शन कहां पे पहुंचता है? क्लाइमेक्स पे। ये ऊपर क्लाइमेक्स है। फिर हमारा फॉलिंग एक्शन यानी एंटी क्लाइमेक्स होता है, फॉलिंग एक्शन।
और लास्ट में जो आता है ये क्या है, रेजोल्यूशन। रेजोल्यूशन भी हमारे दो तरह के बनेंगे, एक में बनेगा कैटेस्ट्रॉफी। कैटेस्ट्रॉफी का मीन्स है पूरी तरह से विनाश, खत्म होना, और ये ट्रेजेडी में होता है। यानी कि ट्रेजेडी में क्या दिखाती है, कैटेस्ट्रॉफी, विनाश, डिस्ट्रक्शन। जबकि एक होता है डेन्यूमेंट। डेन्यूमेंट किसमें होता है, कॉमेडी में। तो कॉमेडी का रेजोल्यूशन क्या है, डेन्यूमेंट, और कैटेस्ट्रॉफी किसका है, ट्रेजेडी का। यहां पे देखेंगे कॉमेडी के एंड ऑफ द ड्रामेटिक इवेंट, ट्रेजिक एंड ऑफ ड्रामेटिक इवेंट्स, या फिर कॉमिक एंड ट्रेजिक। नहीं भाई, ये ट्रेजिक एंड बनेगा, किसी ड्रामेटिक इवेंट का ट्रेजिक एंड ही बेसिकली क्या होता है हमारा, कैटेस्ट्रॉफी। और ये एंड किसका है, एक ट्रेजेडी का। यानी अगर हम डॉक्टर फोस्टस की बात करें तो 100% कैटेस्ट्रॉफी है। हैमलेट हो गया, मैकबेथ हो गया, इन सभी, क्योंकि सारी की सारी हमारी ट्रेजेडी है। या हम बात करें लाइक द डचेस ऑफ माल्फी, व्हाइट डेविल, सब के सभी इसी तरह से मेलोड्रामा है। थ्री स्कोर मीन्स, अब क्वेश्चन बना हमारा, थ्री स्कोर मीन्स क्या होता है। स्कोर अगर हम देखें तो ये किसको दिखाता है, तो देखो यहाँ पे लिखा है 30 टाइम्स, 300 टाइम्स, 3 टाइम्स 20, या फिर मोर देन 3। तो गाइज ये बनता है 3 टाइम्स 20। यानी स्कोर का मीन्स किसका होता है, इंटू 20 से। तो स्कोर 20 को हमारा शो करता है। तो 3 स्कोर यानी 3 टाइम्स 20। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज पैरेबल। बेसिकली पैरेबल होती क्या है, ये भी गाइस हम लिटरेचर में देखते हैं। कोई पैरेबल है, कुछ और वर्ड्स हैं कि वो वर्ड्स हमारे बेसिकली कैसी कैसी कंडीशन हमारे लिए बनाते हैं। तो पैरेबल अगर मैं कहूं, क्या ये एक एलिगोरिकल स्टोरी है, यूजुअली कंटेनिंग अ मोरल लेसन, यूनिट ऑफ कंपोजिशन, या फिर सेंस ऑफ डिस्ट्रेस, या फिर नन ऑफ द एबो। तो हमारा जो आंसर बनेगा वो क्या होगा, एक एलिगोरिकल स्टोरी है, यूजुअली कंटेनिंग अ मोरल लेसन, जिसमें एक मोरल लेसन हमारे लिए होता है, उसी को हम किस में रखते हैं, पैरेबल में। जैसे पैरेबल में हम देख सकते हैं है चॉन्टिक्लियर की कहानी, यानी कि द नन्स प्रिस्ट टेल, दैट इज ऑल्सो अ पैरेबल, है ना। तो हम इसे पैरेबल में रखेंगे, मोरल लेसन देती है, एलिगोरिकल स्टोरी है। या हम बात करें और एलिगरी की, लाइक हम कहें पियर्स प्लॉमन एलिगरी है, वो भी एक हमें मोरल लेसन प्रोवाइड करती है। मेलोड्रामा इज अ काइंड ऑफ प्ले। अभी कहता है कैसा प्ले है, क्या ये वॉयलेंट एंड सेंसेशनल थीम पे है, पैथेटिक पे, हिस्टोरिकल थीम्स पे, या फिलोसॉफिकल। तो अक्सर जो मेलोड्रामा होता है इट इज द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ अ ट्रेजेडी। मतलब अगर मैं कहूं कि वर्स्ट फॉर्म ऑफ द ट्रेजेडी, ट्रेजेडी को और वर्स्ट कैसे किया जाता है, तो मेलोड्रामा के थ्रू किया जाता है। यानी हम यहाँ पे आंसर देंगे ऑफ वॉयलेंट एंड सेंसेशनल थीम्स वुड बी द मेलोड्रामा। ये एक मेलोड्रामा बनेगा। A thing of beauty is joy forever, very important लाइन। ऐसी लाइंस बच्चों आपके एग्जाम में अक्सर पूछ ली जाती है कि ये पर्टिकुलर लाइन या स्टेंजा या फिर ये पर्टिकुलर कोटेशंस हमारी कहाँ पे अपीयर हुई और किस वर्क में हमें मिलती हैं। तो अगर हम इस वर्ड की बात करें तो आंसर हमारा जाएगा कीट्स के एंडीमियन में, दैट वाज डेडिकेटेड टू चैटरटन। ये चैटरटन को डेडिकेट किया गया था। और ये बच्चों बहुत ज्यादा क्या हुआ था, यानी ग्रीक वालों की नकल करने की वजह से इसकी बड़ा ही क्रिटिसिज्म हुआ था। इट वॉज क्रिटिसाइज्ड अ लॉट। जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड वाज स्टेटेड बाय, क्या शेक्सपियर है, इमर्सन है, ग्लैडस्टन है, या फिर डिज़राइली है। तो ग्लैडस्टन है आंसर हमारा। यहाँ पे क्या जाएगा, जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड हैज बीन टोल्ड और गिवन बाय ग्लैडस्टोन। इसी तरह से अगले क्वेश्चन को देखिए, टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव डिवाइन। ये लाइन हमारी किसने दी है, अलेक्जेंडर पोप ने, ना कि जॉन ड्राइडन ने, बेन जॉनसन ने, या फिर अदर्स ने। अलेक्जेंडर पोप अपने एशिया ऑन क्रिटिसिज्म में कहते हैं, है ना, एशिया ऑन क्रिटिसिज्म में कहते हैं कि टू एयर इज ह्यूमन टू फॉरगिव इज डिवाइन। ये जबरदस्त लाइन वहीं पे आती है। एक और कहते हैं एन इनकम्प्लीट नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, या फिर हम कह दें एक लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। यही बात उनके वहां पे कहने की थी कि थोड़ी नॉलेज या अधूरी नॉलेज जो होती है वो हमेशा डेंजरस बनाती है। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज ऑफ अ टेल ऑफ, ये लाइन हमें कहाँ पे मिलती है, ये गाइस हमें सैडेस्ट थॉट देती है, क्या है, टू स्काई लार्क। कहाँ से ली गई है,
टू ए स्काईलार्क दैट वाज गिवन बाय और रिटन बाय कंपोज्ड बाय पीबी शैली। तो पीबी शैली जो कि रोमांटिक पोएट है, उन्होंने टू ए स्काईलार्क लिखा था, जिसमें हम देखते हैं आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज ऑफ द टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स आर दोज ऑफ द टेल, यानी कि द टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स। तो यहां पे सैडेस्ट थॉट्स लास्ट में आएगा। दैट टेल ऑफ द सैडेस्ट थॉट्स, ऐसे ही बनाएंगे हम, इसको पूरा करेंगे। इसी तरह से बच्चों अगले क्वेश्चन पे आते हैं। मोरालिटी इज अ प्राइवेट एंड कॉस्टली लग्जरी इज सेड बाय। तो क्वेश्चन बनता है कि ये किसने कहा। जरा ध्यान से देखो कोटेशन को, और सभी बच्चे इसमें कोशिश करेंगे पता करने की कि ये हमारा बेसिकली किसको बना सकता है, हम क्या इसमें देख सकते हैं। क्या ये हमारा क्वेश्चन में कोटेशन बिल्कुल करेक्ट है? तो ये आंसर हमारा जाएगा हेनरी एडम्स पे। हेनरी एडम्स सेड मोरालिटी इज ए प्राइवेट एंड कॉस्टली लग्जरी। तो बस नाम से आपको याद रखना है। और आता है हमारा फाइनल क्वेश्चन आज का, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट वाज नॉट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। इनमें से किसको, भाई इलियट को देखें तो भी मिला था, ईट्स को देखें तो भी मिला था, रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में एशियन सबसे पहले थे, लेकिन मिल्टन की अगर हम बात करें उस समय पे ये था ही नहीं। का मतलब है ही वाज नॉट अवॉर्डेड द नोबेल प्राइज। तो नोबेल प्राइज बेस्ड भी क्वेश्चन आते हैं, साहित्य अकेडमी बेस्ड भी क्वेश्चंस आपके प्राइज के क्वेश्चंस बनते हैं। तो आज गाइस हम इतना करेंगे, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट टाइम।